हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टाइम ऑफिशियल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और पाइथन लैंग्वेज सीख रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको पाइथन का सेटअप डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना बताया था और इसमें हमने देखा था कि पाइथन को किस तरह कनेक्ट किया जाता है पाइथन के साथ। आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, न्यू व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम की लेक्चर में हम देखेंगे सिंटैक्स इन पाइथन। सबसे पहले है हमारे पास व्हाट इज द सिंटैक्स इन पाइथन। सिंटैक्स की बात करें कि जैसे कि हमने पहली लैंग्वेजेस में देखा था कि कोई भी कोड लिखने के लिए सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। वो रूल्स और जो होता है उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है कि रूल्स दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। जो हमारे पास किसी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बयान करते हैं वो हमारे पास सिंटैक्स कहलाता है। अगर इन रूल्स को फॉलो ना किया जाए तो क्या होता है, हमारे पास एरर अकर होते हैं और जिनको हम कहते हैं कि सिंटैक्स एरर है। ठीक है, प्रोग्राम को लिखने वाले रूल्स को हम सिंटैक्स कह सकते हैं। तो हम कहते हैं पाइथन सबसे इजी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इसीलिए इसका सिंटैक्स भी सिंपल होता है। आगे हम देखते हैं कि इसके सिंटैक्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो हमारे पास है सिंटैक्स में पाइथन आइडेंटिफायर्स है कि किस तरह वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है, उनके क्या रूल्स है वो भी हम देखेंगे। कीवर्ड्स है जो हमारे पास पहले से बिल्ट इन वर्ड्स हैं, उनको हम स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं, उन वर्ड्स को भी देखेंगे। फिर हमारे पास है आइडेंटिफिकेशंस और फिर हमारे पास है कोटेशन इन पाइथन। किस चीज को सिंगल कोड में लिखना है, किसको डबल कोड में लिखना है, किसको ट्रिपल कोड में देखते हैं, ये भी हम कोटेशन वाले पार्ट्स में कवर करेंगे। आगे हमारे पास है मल्टी लाइन स्टेटमेंट। ठीक है, मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट्स, एक ही स्टेटमेंट्स को मल्टीपल लाइन में कैसे लिखा जाता है उसको देखेंगे। पाइथन कमिट्स हमारे पास किस लिए होते हैं, कोड को समझने के लिए हिंट्स के तौर पर साथ लिखे जाते हैं, जिनका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में कोई पर्पस नहीं होता, जस्ट हमें समझाने के लिए कमेंट्स लिखे जाते हैं, वो भी हम इसमें देखेंगे। तो ये सारी चीजें हमारे पास आती है सिंटैक्स में। अब हम देखिए प्रोग्राम में इनको किस तरह फॉलो किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। पाइथन में आइडेंटिफायर्स वेरिएबल को नेम को किस तरह दिया जाता है, वेरिएबल को नेम। तो सबसे पहले देखिए हमने लिखा है वेरिएबल और उसके बाद 1 लिखा है। सिर्फ न्यूमेरिक नाम नहीं हो सकता किसी वेरिएबल का, हमारे पास उसके साथ कोई कह सकते हैं कि इंग्लिश लाइक वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं और उसके साथ हम न्यूमेरिक वैल्यू देके किसी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। जस्ट न्यूमेरिक हम किसी वेरिएबल का नेम नहीं हो सकता। जैसे कि वेरिएबल भी सिर्फ नेम हो सकता था, वेरिएबल 1 भी नेम है और इन दोनों के दरमियान स्पेस नहीं होगी। ये हमारे पास एक वेरिएबल होगा। फिर हमारे पास है स्लैश वेरिएबल 2। स्पेशल कैरेक्टर को किसी वेरिएबल का नाम के तौर पर यूज नहीं कर सकते हैं। आगे हमारे पास है वेरिएबल 3। वेरिएबल 3 भी किसी का नाम हो सकता है। तो ये हमारे पास आइडेंटिफायर्स है, कुछ रूल्स है वेरिएबल को नेम देने के लिए कौन से रूल्स को फॉलो किया जाता है। एक तो स्पेस नहीं होगी, न्यूमेरिक नेम नहीं हो सकता, स्पेशल कैरेक्टर का नेम नहीं हो सकता। आगे हमारे पास है पाइथन कीवर्ड्स हमारे पास हमने कहा था कि पहले से बिल्ट इन वर्ड्स होते हैं, उनके स्पेशल मीनिंग्स होते हैं, उनको सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, उसके अलावा इस किसी और पर्पस के लिए हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे पास इधर लिखा हुआ है कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स। ये हमारे पर रिजर्व्ड होते हैं, कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। इनको आइडेंटिफायर्स के तौर पे किसी वेरिएबल के तौर पे हम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है इफ वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन 5। तो ये हमारे पास वेरिएबल, ये ग्रेटर देन का साइज ये हमारे पास किसके लिए होता है, कंडीशन के तौर पे यूज होता है। तो प्रिंट क्या हो गया, वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन 5। तो इफ का जो कीवर्ड है, इफ हमारे पास क्या है, एक कंडीशन है, इसके हमारे पास स्पेसिफिक मीनिंग है, इसको हम किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते, इसका अपना एक मीनिंग है, उसी पर्पस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। आगे हमारे पास है लाइन्स एंड इंडेंटेशंस के हमारे पास लाइन इंडेंटेशन बताती है कि ये इसकी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये हमारे पास फॉर है, फॉर की कंडीशन दी हुई है आई इन रेंज 3, तो इससे आगे जो हमारे पास यूज होगा इसको इंडेंटेशन कहेंगे। अगर इसके साथ होगा तो ये इसकी बॉडी नहीं कहलाएगा, ये इससे आगे यूज होगा, थोड़ा सा आगे होगा तो ये इसकी बॉडी कहलाएगा, इसको इंडेंटेशन कहा जाता है और ये इसकी बॉडी होगी और ये इसका पार्ट होगा। ठीक है, आगे मल्टी लाइन स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट को एक लाइन से ज्यादा लाइन पे जब लिखा जाता है तो उसको मल्टी लाइन स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे हमारे पास टोटल है इक्वल टू 1 + 2 + 3 है, तो इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन पे भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हम ये क्या हो गया, हमारे पास मल्टी लाइन स्टेटमेंट हो गया। अब इसको देखिए तो हमारे पास मल्टी लाइन स्टेटमेंट में इन सारों को ऐड करके दे रहा है। दूसरा हमने लॉन्ग स्ट्रिंग का एक वेरिएबल लिया है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इक्वल टू दिस इज अ वेरी लॉन्ग स्ट्रिंग। तो इसमें हमारे पास ये वैल्यू स्टोर हो रही है और इन दोनों को हम प्रिंट से प्रिंट करवा रहे हैं। आगे कोटेशन इन पाइथन, कोटेशन में हम देखते हैं कि हम किसको सिंगल कोड में लिखेंगे, किसको डबल कोड में लिखेंगे। स्ट्रिंग कोड
सिंगल कोट में लिखेंगे हेलो को, इसको सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। आगे हमारे पास डबल कोट्स आ गए। मल्टी लाइन जो होती है डबल कोट्स में भी हम इसको लिख सकते हैं। हमने कहा था इन दोनों को दोनों में लिख सकते हैं। अगर हमारे पास एक पूरी स्टेटमेंट है तो इसको हमने ट्रिपल कोट्स में लिखा है और सिंपल इसको प्रिंट करवा रहे हैं। ये हमारे पास कोटेशन। आगे है कमेंट्स। कमेंट्स इन पाइथन। कमेंट्स हमारे पास किसके लिए होते हैं? वो हमारे पास होते हैं कोड को समझाने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिपल कोटेशन कह सकते हैं, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट्स। और ये हमारे पास क्या होगा? ये कमेंट्स में होगा। जो हमारे पास 3 डॉट्स में लिखे हुए होंगे ना, वो एग्जीक्यूट होंगे, जस्ट हमारे समझाने के लिए होंगे। तो जी व्यूअर्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।